जी फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल का जो रिलीज लेबल होता है उस हवाले से बड़ा सवाल था कि उसको हम कैसे बनाते हैं और क्या क्या उस पर इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा, उसको हम यूज़ किस तरह करते हैं और वेयर हाउस में जाके उस पर किस तरह अपडेट करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस यही मैं आपको बताता हूँ कि जो रिलीज लेबल होता है रॉ मटेरियल का, यानी जब टेस्टिंग करने के बाद रॉ मटेरियल को रिलीज करते हैं उसका जो लेबल होता है वो आप किस तरह बनाते हो और कैसे उसको आपको अप्लाई करना चाहिए। आगे चलने से पहले आप देखिए मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जो आपका ग्रीन लेबल होता है, कलर कोडिंग की बात कर रहा हूँ, जो आप रिलीज करते हैं वो आपका ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। जिन जिस जिस लेवल पे आप अपनी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं और इंटीमेट करते हैं वेयर हाउस को कि आपकी रिलीज आप यूज कर सकते हैं, टेस्टिंग या क्वालिटी से पास है, वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वो आप बनाना कैसे है। देखिए, उसको आप एक्सेल के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, वेरी इजी है। एक्सेल के ऊपर आप डिज़ाइन करके किसी भी ग्रीन पेपर पे निकाल लेते हैं। ये भी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस एग्जिस्ट है। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है, जैसे लिम्स का सॉफ्टवेयर हो गया, सैप का सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो ये लेबल थ्रू सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हैं। ठीक है। यानी जो ग्रीन कलर का लेवल है, जब आप सैप पर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं रिलीज की, तो वहां पे भी ऑप्शन होता है कि ग्रीन कलर का लेवल आप वहां से भी निकालते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो थ्रू सॉफ्टवेयर आप ग्रीन पेपर निकालें, उस पर रिलीज लेवल आप निकालें। ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं, वेरी इजी है। अब बात इंपॉर्टेंट ये कि इस पे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी कैरी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप चीज़ें नोट करें, आपको काम है ये। ग्रीन लेवल इसी तरह से आपका डिज़ाइन होना चाहिए। अगर ऐसा डिज़ाइन नहीं होगा तो ये आपको ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका ग्रीन कलर का लेबल है वो कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। यानी जो आपका ग्रीन कलर का लेबल है वो कंट्रोल होना मस्ट है। कंट्रोल होना कैसे मस्ट है कि उसके ऊपर आपके पास ग्रीन लेबल के ऊपर कॉर्नर पे कहीं पे शॉर्ट पे भी डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन होना चाहिए। यानी वो ग्रीन लेबल आपका जो एसओपी रिलीज करने की, रॉ मटेरियल टेस्टिंग की रिलीज की जो एसओपी होगी उसका पार्ट होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका लेबल कंट्रोल नहीं है, उस पर डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है रिलीज का, तो इसका मतलब आपका लेबल यूजलेस हो जाएगा। ऑर्डर इस पर सवाल कर सकता है कि ये तो लेबल ही आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसका कंट्रोल होना मस्ट है। कोई भी एनेक्जर आप यूज़ करते हैं तो ये ग्रीन लेवल आपका एसओपी का पार्ट होना चाहिए, जिस एसओपी में डिफाइन हो कि हम इस ग्रीन लेवल को इस तरह बनाते हैं, ये इस पर इंफॉर्मेशन होती है। उसका एक इमेज उस एसओपी के साथ अटैच होना चाहिए और उस एसओपी का जो डॉक्यूमेंट नंबर है, क्वालिटी एश्योरेंस से जो इशू होता है, डॉक्यूमेंट नंबर, वो इस ग्रीन लेवल के ऊपर लिखा होना चाहिए। टॉप पे, कहीं पे, बॉटम पे आप उसको मेंशन करेंगे तो आपका लेवल कंट्रोल है। ठीक है। अब दूसरी बात, इस पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये कंट्रोलिंग वाला बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब होनी क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल आप रिलीज कर रहे हैं उसका नेम होना चाहिए कि किस रॉ मटेरियल का ये नेम है। ठीक है। दूसरा, उसके बाद उस रॉ मटेरियल का लॉट नंबर या बैच नंबर वो उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए, ग्रीज लेवल के ऊपर मेंशन होना चाहिए। थर्ड, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होनी चाहिए। फोर्थ, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए ग्रीन कलर के लेवल के ऊपर। फिफ्थ, कि ये लेबल कहाँ से आया, इसका मैन्युफैक्चरर सप्लायर कौन था इस रॉ मटेरियल का, वो उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। और सिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके ऊपर पोटेंसी उस रॉ मटेरियल की मेंशन हो। अगर जेनरिक है तो डेफिनेटली उसके ऊपर पोटेंसी मेंशन होनी चाहिए। और पोटेंसी कौन सी वाली, जो आप एज इज निकालते। डायरेक्ट पोटेंसी कभी भी नहीं लिखते रिलीज के ऊपर, क्योंकि बैच डिस्पेंस इसी थ्रू रिपोर्ट हो रहा होता है और थ्रू रिलीज टैग भी वो पोटेंसी टैली करते हैं। तो प्रोडक्शन पे हमेशा एज इज पोटेंसी दी जाती है, डायरेक्ट नहीं। पोटेंसी इसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। थर्ड, इसके बाद 7 नंबर पे, कि सिग्नेचर किस एनालिस्ट ने इसको टेस्ट किया, उसके सिग्नेचर ऑप्शन साइड पे होना चाहिए। इसके साथ काउंटर साइन किसी इंचार्ज की, आपके जो आपका लैब मैनेजर, उसके साइन भी होने चाहिए। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशंस उस लेवल के ऊपर मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। इसके ये चीज़ें अगर आपके लेवल के ऊपर नहीं है तो आपका लेवल इनकम्प्लीट काउंट होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोटेंसी के लिहाज से वेरी केयरफुल आपको होना है कि हमेशा एज इज पोटेंसी, और वेरी केयरफुली आपके ऊपर उसके ऊपर लिखनी चाहिए, क्योंकि वो एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आ जाती है, लेकिन इसको आप मैनुअली फिल कर रहे होते हैं, थ्रू सॉफ्टवेयर भी फिल कर सकते हैं, नो इशू, सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कैरी इसके पास होनी चाहिए, जो उसके पास मेंशन होनी चाहिए, वो सारी जो मैंने आपको बताई है वो उसके ऊपर मास्टर होनी चाहिए। पोटेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर्स वेरी इंपॉर्टेंट, और डॉक्यूमेंट नंबर लेवल का कंट्रोल होना वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो कलर है वो मस्ट ग्रीन होगा, कोई दूसरा कलर कोड यूज नहीं होता रिलीज लेवल के लिए। ठीक है। अब लगाना कैसे, वेयर हाउस में जब आप रिलीज कर देते हैं तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है,
जिस कंटेनर का ये लेवल है, ठीक है, फॉर उस पर नंबर ऑफ कंटेनर भी मेंशन होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि नंबर ऑफ कंटेनर भी मेंशन करे, कि ये अगर लेट्स सपोज 10 कंटेनर थे, 1 of 10 होना चाहिए, 2 of 10 होना चाहिए, 3 of 10 होना चाहिए, और वहां पे कंटेनर के ऊपर उसी कंटेनर पे आप जाके लगाएंगे। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब वहां पे डेफिनेटली आपने जिस कंटेनर से सैंपल किया हुआ है उसके ऊपर आपका लेवल लगा होता है सैम्पलिंग का। तो ग्रीन लेवल जो होता है ना, डेफिनेटली ये उस येलो कलर का जो सैम्पलिंग का लेवल होता है उसके नीचे आप लगा दें। ये आपका लेफ्ट सपोज सैम्पलिंग का लेवल था, तो इसके नीचे यहाँ पे आप ग्रीन लेवल लगाएंगे, रिलीज लेवल। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये सैंपल का लेवल लगा हुआ है, ये कंटेनर पे अपना लेवल लगा हुआ है तो आप इस लेवल को कहीं भी पेस्ट कर दे, गलत प्रैक्टिस है। रिलीज सैंपल का लेवल भी जो कंटेनर के ऊपर कंपनी का लेवल होता है उसके अड़ोस पड़ोस के साथ में लगाना चाहिए, ताकि मेंशन पे शो हो कि मटेरियल क्या था और सैंपल किसकी की गई है। और दूसरा जो आपका रिलीज का लेवल है वो उस येलो लेवल के नीचे लगना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो ताकि वो कोई भी ऑडिटर जब आए उसको चेक करे तो उसको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो, वो कंटेनर का लेवल भी पढ़ ले, आपका सैंपलिंग का लेवल भी और रिलीज का लेवल भी जो भी है उसको इजीली रीड कर सके, चाहे ऑडिटर हो या कोई भी विजिटर आए या आप खुद भी किसी ऑडिट पे जाएं तो आपको देखने में आसानी। क्लियर, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये तरीकेकार है। ग्रीन कलर का लेबल होता है रिलीज का, रिलीज लेबल को किस तरह बनाया जाता है और कैसे रिलीज करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके बताई हैं। जब भी आप ग्रीन कलर का लेबल रिलीज करें रॉ मटेरियल का, क्यूसी का, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके बाद चेक करें आपका लेवल एज पर दिस इंफॉर्मेशन है या नहीं। यही बेस्ट प्रैक्टिस हर जगह पे काम होती है। होपफुली जो सवाल था उनको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अभी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।